हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो दोस्तों मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो चलो करते हैं आज इस ब्लॉग की शुरुआत और देखते हैं आज शुरुआती में क्या चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं और क्या मिडिल और क्या लास्ट पार्ट हो सकता है इस वीडियो का। तो उम्मीद है कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं अक्सर वाइल्ड लाइफ और कभी कभी अपनी गांव की समस्याएं या गांव का जो लाइफ स्टाइल है वो भी दिखा देता हूं। बट जो मेरा मेन फोकस है दोस्तों वो है वाइल्ड लाइफ पर। वाइल्ड लाइफ से आप कह सकते हैं कि एक अलग ही अटैचमेंट है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। जब से वाइल्ड लाइफ की वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो थोड़ी कुछ अलग ही फीलिंग आती है वाइल्ड लाइफ को लेकर, है ना। पहले ये होता था कि एनिमल्स दिखते थे, इतने सारे दिखते थे कि हम लोग कहते थे ये तो रोज ही दिखती हैं चीजें। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, सारे डियर्स हो गए, तो ये चीजें ना एक आम चीजें हुआ करती थी। तो बट आज की डेट में भी वो आम है, बट ये है कि हाँ थोड़ी कंटेंट के पर्पज से वो चीजें थोड़ी स्पेशल नजर आती हैं। सो उसी होप के साथ करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत की चीजें कुछ स्पेशल बन सके, कुछ अच्छी चीज़ों को आपको दिखा सके। तो उम्मीद है कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जरूर कंटेंट में बने रहे और चैनल, वीडियो, ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन जिम कॉर्बेट से और जिम कॉर्बेट की वाइल्ड लाइफ आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलो ज़्यादा डिले ना करते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट दोस्तों। तो दोस्तों इस ब्लॉग की स्टार्टिंग तो हो चुकी है और अभी मैं चल रहा हूँ गांव के आउटसाइड में और आउटसाइड से ही चलेंगे दोस्तों अभी मेन कोसी रिवर की तरफ। और मेन कोसी रिवर से हमें किस तरह की हलचल देखने को मिल पाती है तो वो देखने की बात होगी। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं अभी मैं चल पड़ा हूँ और अकेले ही हूँ। ऐसा नहीं कि साथ में मेरे कोई हो, क्योंकि मैं मोस्टली अपने ब्लॉग्स की रिकॉर्डिंग जो करता हूँ दोस्तों अकेले ही करता हूँ, साथ में कोई होता नहीं है। और ऐसी जगह पर ही जाता हूँ जो जगहें सेफ हों। जिस जगह पर 1% भी अगर रिस्क होता है ना दोस्तों, तो वो रिस्क मैं कभी लेना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं सामने इस जगह पर आपको आई थिंक कि कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हों। अगर नहीं दिखाई दे रही हैं तो आपको मैं पास लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कुछ ऐसी हरकतें जो कि आज की डेट में गांव के लिए खतरनाक बनी हुई हैं, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं सामने ये है दोस्तों, सर्कल बना रहा हूँ मैं, आपको सर्कल के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो ये मैं पूरा सर्कल बना चुका हूँ, है ना। ये देखिए ये पूरा सर्कल है और इस सर्कल में दिखाई दे रहा है दोस्तों ये है एलिफेंट का पगमार्क। और ये पगमार्क कंटिन्यूस सामने से इस जगह से देख रहे हैं ना, सामने इस जगह से कंटिन्यूस ये पगमार्क एलिफेंट के देखने को मिल रहे हैं। और ये पगमार्क जा रहे हैं सामने इस तरह से सामने आगे को फॉरेस्ट में। और आगे ही जाकर दोस्तों ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट में किसी तरह की निगरानी नहीं है, फॉरेस्ट में अच्छी खासी निगरानी है। इस जगह पे ना जिम कॉर्बेट के फॉरेस्ट में जगह जगह पर कैमरे ट्रैप्स लगे हैं जो कि टाइगर के मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। और टाइगर का मूवमेंट हो गया, एलिफेंट हो गया, इन चीज़ों के ना मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये ट्रैप्स इसलिए लगाए जाते हैं इससे उन्हें अपने एनिमल्स का पता चल पाता है।
तो उसके बारे में आपको बताऊं तो कैमरे ट्रैप्स लगाने का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट दोस्तों कुछ इस तरह का है कि अगर उस कैमरे ट्रैप के आगे से जो भी एनिमल्स, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, ये चीज़ें जा रही हैं, या कोई अदर्स एनिमल्स भी आप कह सकते हैं, वो जा रही हैं, तो वो कैमरा ट्रैप उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है ना, रिकॉर्ड कर लेता है। उस रिकॉर्डिंग से दोस्तों चीज़ें क्या होती हैं पता है, चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। आप मान लीजिए कैमरे ट्रैप ने चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। उससे सबसे पहले बेनिफिट दोस्तों, उससे बेनिफिट ये है कि आपको जो टाइगर्स की काउंटिंग करनी होती है, या एलिफेंट की काउंटिंग करनी होती है, या कह लीजिए आप उनको जो फिजिकली फिट देखने के लिए भी आप कैमरे ट्रैप का यूज कर सकते हैं। कैमरे ट्रैप से दोस्तों ये पता चल जाता है कि जो एनिमल्स जंगल में है क्या वो स्वस्थ है या नहीं, किसी तरह से कोई चोट लगी तो नहीं है। जैसे कि स्पॉटेड डियर, सांवर डियर, इन चीज़ों पर तो मेरे ख्याल से शायद इतना गौर किया जाता हो या ना किया जाता हो, पर टाइगर और एलिफेंट, ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं दोस्तों जिन पर गौर किया ही जाता है। तो इन चीज़ों पर गौर किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये जख्मी तो नहीं है, अगर जख्मी है तो कौन से क्षेत्र में है, क्योंकि हर कैमरे का जो ट्रैपिंग सिस्टम है वो चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और चीज़ें सामने देखने को मिल जाती। तो थोड़ी एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, अभी जैसे आपको पता है विंटर सीजन है, विंटर सीजन में ना एनिमल्स दोस्तों आपस में लड़ते अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए। सो इस जगह पर ये देखिए चल ही रहा था, तो ये देखिए ये मिला है सींग, देख रहे हैं, ये सींग मिला है और आई थिंक कि ये ताजा ही सींग है दोस्तों, देख रहे हैं, ये ताजा सींग है। और ये सींग आप कह सकते हैं कि ये स्पॉटेड डियर का तो नहीं, ये है सांवर डियर का, सांवर डियर का सींग है दोस्तों, जो कि अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की वजह से, ताकत को दिखाने की वजह से ये टूट गया है, जो कि हो गया धरती पर धराशायी। मतलब कह सकते हैं कि आप वो लड़ने लायक बचा ही नहीं, क्योंकि वो सिंगल सिंग से नहीं लड़ सकता। समझ सकते हैं ना, अगर आपकी बॉडी का कोई भी एक पार्ट चला जाता है तो आपकी बॉडी फुल्ली कंप्लीट नहीं मानी जा सकती, या बॉडी का कोई भी पार्ट्स वो काम नहीं कर पाएगा जो पार्ट्स आपकी बॉडी से चला गया है, या जो पार्ट्स चला गया है जो उस काम को कर सकता था। तो इस चीज़ का आप बखूबी समझ सकते हैं कि उसका सिंग चला गया तो वो अपनी ताकत आप किसी और जानवर को नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों हाँ, जैसा कि मैं आपको कैमरे ट्रैप के बारे में बता रहा था, तो कैमरे ट्रैप से ना हमें अपने एनिमल्स की पूरी रिपोर्टिंग मिल जाती है कि एनिमल्स स्वस्थ है या नहीं। अगर एनिमल स्वस्थ नहीं है तो क्या रीज़न है, कहाँ पर उसे चोट लगी है, क्या चीज़ें हो रही हैं उसके साथ में, किस तरह से उसे सरवाइव करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैमरा ट्रैप फीडबैक के तौर पे आपको दिखा देता है। तो उससे क्या होता है, अगर चीज़ें उसकी रिकॉर्ड में आ जाती हैं तो उनको अगर रेस्क्यू करना हुआ तो आप उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अगर वो चीज़ें जंगल में ही कहीं उन्हें जो बेसिक फिजिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो वो वहीं कहीं फॉरेस्ट में ही उन्हें दे दी जाती है। तो ये चीज़ें कैमरा ट्रैप्स बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों इस चीज़ के लिए। और दोस्तों कैमरा ट्रैप्स का एक बेनिफिट और भी है, अगर कोई भी
बाहरी व्यक्ति जंगल में जा रहा है, ठीक है, और ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पर कि रिस्क हो सकता है, ठीक है, तो उस चीज़ों को भी रिकॉर्ड करता है कैमरा ट्रैप्स और पता करता है कि ये चीज़ें क्या कंटिन्यू हो रही है या नहीं। कभी कभार गलती की चीज़ें तो चलो समझ में आती हैं, जंगल से तस्करी या कई तरह की चीज़ों के लिए कैमरा ट्रैप्स बहुत हेल्पफुल होता है दोस्तों। ये चीज़ें हैं कैमरा ट्रैप्स की जो कि जिम कॉर्बेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो फाइनली दोस्तों अभी आप चेक कर सकते हैं मैं आ चुका हूँ रिवर साइड, और रिवर साइड में थोड़ी देर बनते हैं और देखते हैं कि रिवर साइड से किस तरह की हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि सुबह का समय है और मैं मानता हूँ कि सुबह के समय टाइगर रिवर से अगर फॉरेस्ट की तरफ नहीं मूव किया हो तो शायद इस जगह से देखने को मिल जाएगा। तो अभी करते हैं कैमरे को फ्लिप और दिखाते हैं आपको मेन कोसी साइड का नज़ारा और इसका प्राकृतिक सौंदर्य दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों ये है रास्ता जिस पर थोड़ा चलना और है बाकी, और फिर हमें फाइनली जो व्यू है कोसी रिवर का वो देखने को मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ये जगह है बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि ना इस जगह पर जो गर्मी का टाइम होता है ना दोस्तों वो तो एकदम देखने लायक होता है। बट हाँ आप कह सकते हैं अच्छी खासी लू भी इस जगह से आती है, और लू इतनी खतरनाक होती है कि मन करता है पानी में बैठे रहो, पानी से निकलने का मन नहीं करता है। और बाकी आप चेक कर सकते हैं सामने पहाड़ी देख रहे हैं, अभी 2 हिस्सों में बटी है। ग्राउंड लेवल जो है वो हो रहा है एकदम फॉगी फॉगी, मतलब धुंध वाली, हल्का सा ऊपर पहाड़ी दिखाई दे रही जिस पर की हैं काफ़ी सारे पेड़ पौधे। तो अभी आप उस धुंध से ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह पर जो टेम्परेचर है वो किस तरह का होगा और कैसी अभी ठंड इस जगह से हो रही होगी। साथ ही थोड़ी बहुत कोसी रिवर की नॉइस और नॉइस के साथ में बर्ड्स की साउंड काफ़ी ज़्यादा इस जगह को स्पेशल बना देती है। तो दोस्तों आपको इसी के अपोजिट अगर मैं कहूँ तो इसके अपोजिट दोस्तों चीज़ें ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने ये खूबसूरती, तो इस खूबसूरती के अपोजिट आप सोच सकते हैं दोस्तों जितनी खूबसूरत ये जगह है उससे कई ज़्यादा गुना दोस्तों ये जगह है खतरनाक। खतरनाक इसलिए क्योंकि मैं आपको चीज़ें बातों से तो शायद नहीं समझा पाऊंगा, तो आपको सीधे डायरेक्टली दिखा देता हूँ उस जगह को, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जगह मैं बेहद ही खतरनाक क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए रीजन है सामने, ये देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं रीजन है दोस्तों सामने ये खैर का पेड़, और खैर का पेड़ आप चेक कर सकते हैं सामने ये है दोस्तों टापू, और इस टापू पे अक्सर बैठता है टाइगर, और टाइगर बैठता है दोस्तों इस जगह पर घात लगाए हुए विलेज के एनिमल्स पे, या फॉरेस्ट से जितने भी डियर्स रिवर साइड पे आते हैं और वो आते हैं अपनी प्यास बुझाने, मतलब कि पानी पीने। और कई एनिमल्स तो ऐसे हैं जो कि इस फॉरेस्ट से सामने उस पहाड़ी वाले फॉरेस्ट पे भी जाते हैं। तो ये बीच में है टापू जहाँ पर कि उसे इजीली छुपने को मिल जाता है, और छुपने को मिलता है तो इस बीच में अगर कोई भी एनिमल्स उस टापू के आसपास जा रहा है
तो समझ सकते हैं आप, अगर टाइगर अच्छे मूड में है, रिलैक्सिंग मूड में है, तो वो किसी पे किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगा। अगर वो है भूखा और है एग्रेसिव, तो आप समझ ही सकते हैं जो भी उस जगह पर जाएगा उसकी शामत आ ही जाएगी। तो ये जगह है बेहद ही खतरनाक। और ये रास्ता आप कह सकते हैं जहां पर अभी मैं भी खड़ा हूं, तो ये रास्ता है टाइगर के आने जाने का, क्योंकि जंगल है दोस्तों, और रास्ता आप टाइगर का कह ही नहीं सकते, क्योंकि टाइगर की मर्जी, वो जहां से चाहे वहां से आ सकता है, और जहां उसे बैठना हो, लेटना हो, मस्ती करनी हो, शिकार करना हो, वहां आकर वो कर लेता है। बट हाँ, थोड़ी ये जरूर कहूंगा कि विलेज में आकर के अपनी मन मर्जी वो नहीं कर पाता है। बट हाँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं डे और नाइट की अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों। आपको अगर डे का टाइम हो तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर पाता है गाँव में, और रात की बात कहूँ तो ठीक अपोजिट है दोस्तों। रात में गांव का कोई भी बंदा बाहर नहीं निकलता, और टाइगर पूरे गांव का भ्रमण करके जाता है, जो मन जैसे मन वैसे करके चला जाता है। तो ये चीजें हैं टाइगर वाली जगहें। इसीलिए दोस्तों सुंदरखाल जो विलेज है ना, वो टाइगर की मेन टाइगर टेरिटरीज में आता है, और ये जिम कॉर्बेट का दोस्तों कोर जोन है। तो चलो अभी चलते हैं आगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इस जगह पर मुझे, और बातों को करते हैं कंटिन्यू। तो चलो दोस्तों, अभी सुबह का ये नज़ारा था जो कि देखा, अच्छा लगा है, बट चीज़ें जिस तरह से सोची थी वो अभी सामने नहीं देखने को मिली है। तो चलो अभी चलते हैं वापस। और जैसा कि आपको मैं बता रहा था, सुंदरखाल दोस्तों जिम कॉर्बेट का मेन कोर जोन है दोस्तों। इस जगह पर वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा देखी जाती है, इतनी ज़्यादा कि आप कह सकते हैं आप जिम कॉर्बेट के किसी भी जोन में घूम रहे हैं ना, तो घूमते टाइम आपको उतने एनिमल्स नहीं देखने को मिलेंगे जितने एनिमल्स आपको सुंदरखाल से थोड़ी बाहर की तरफ गांव के, अगर आप सुबह मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून डे सफारी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारे एनिमल्स सुंदरखाल गांव के आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, फैक्ट है। और काफ़ी सारे लोग इस जगह पर आते भी हैं, जिन्हें कि हम थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, किस तरह से चीज़ें हैं और किस तरह से नहीं। साथ ही आप कह सकते हैं लेपर्ड का तो दोस्तों इतना ज़्यादा कह रहे हैं ना, इतना ज़्यादा, मतलब कि गांव के जो पालतू कुत्ते भी है ना दोस्तों, वो भी दहशत के मारे पूरी रात भर सोते नहीं है, इतना ज़्यादा खौफ लेपर्ड का है। मतलब रात भर कुत्ता भौंकता रहता है कि घर के आसपास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। और अगल बगल से घरों के आसपास ही सांवर डियर, कभी स्पॉटेड डियर, कभी बार्गिंग डियर, ये सारे एनिमल्स दोस्तों बारी बारी करके, और कभी तो एक साथ इतनी जोरदार कॉलिंग करते हैं कि बस ऐसा लगता है आज तो किसी ना किसी जानवर को ये लेपर्ड मार के ही मानेगा, क्योंकि कॉल तो इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि कॉलिंग दिन के समय नहीं होती दोस्तों, दिन के समय भी कॉलिंग होती है, और कॉलिंग होती है मतलब गांव से थोड़ी हटके 100-150 मीटर की दूरी पर ही। और ठीक अपोजिट रात के समय, कोई रात ऐसी नहीं जिस दिन की इस जगह पर लेपर्ड नहीं आता हो। फिलहाल अभी का जो मैं विंटर सीजन बता रहा हूँ दोस्तों, विंटर सीजन में लेपर्ड इतनी बुरी तरह से एक्टिव है ना, कि कोई भी रात ऐसी नहीं है जब लेपर्ड इस जगह पे नहीं आ रहा हो। लेपर्ड आए दिन आ रहा है, आए दिन, हर रात इस जगह पे जोरदार कॉलिंग हो रही है, जोरदार कॉलिंग। और रात में कोई भी गांव का
इंसान रात में बाहर निकलकर नहीं आता है, क्योंकि लेपर्ड है और जानवर है दोस्तों। टोटली मिला के तो मैं यही कहूँगा, जानवर है और उसके मूड का कोई नहीं पता कि कब उसका मूड ठीक है, कब कैसा है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए भी कोई भी डर के मारे रात में बाहर नहीं आता। कुछ इस तरह की तो चीज़ें गांव में हैं दोस्तों, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फाइनली अभी मैं कोसी रिवर से भी आ चुका हूँ और पहुँचने वाला हूँ अपने गांव के क्रिकेट ग्राउंड के पास। मतलब क्रिकेट ग्राउंड में एंटर करना और अपने गांव में एंटर करना दोस्तों बराबर है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं यह है गांव का आखिरी किनारा और इस जगह से भी आप कह सकते हैं पूरी तरह से ओपन है। कोई भी एनिमल्स कभी भी आ सकता है और जा सकता है। बट हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि दिन के समय एनिमल सामने से आता हुआ दिख जाता है और रात के समय कोई ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं दिखता घर से बाहर तो एनिमल्स कहाँ से दिखेगा। तो सीधी सी बात है, रात के समय गांव के घरों के पास एनिमल्स का होता है पूरा का पूरा झुंड और ह्यूमन बीइंग्स होते अपने घरों के अंदर। तो फाइनली काफ़ी अजीब सी चीज़ें आप सुन पा रहे होंगे मुझसे, बट हाँ, ये चीज़ें हकीकत हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं कि हकीकत नहीं है। तो ये मेरे गांव का खूबसूरत सा ग्राउंड देख रहे हैं। इस जगह पर ये देखिए ग्राउंड है, काफ़ी प्यारा। बट अभी विंटर सीजन होने के वजह से थोड़ी इस जगह पर भी इतनी हरियाली नहीं है। जैसे जैसे बरसात का टाइम आएगा या जब पेड़ पौधे अच्छे खासे हरे हो जाते दोस्तों, तो इस जगह पर भी ग्रास काफ़ी खूबसूरत होती है और ग्राउंड और भी प्यारा दिखता है। तो दोस्तों यह है क्रिकेट का ग्राउंड और मैं आ चुका हूँ क्रिकेट ग्राउंड में। और चीज़ें जैसा कि आपको थोड़ी आज बताने को मिली, कैमरा ट्रैप्स कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है जंगल के वाइल्ड एनिमल्स, जंगल लाइफ को देखने के लिए। साथ ही उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में जंगल में लगे कैमरे काफ़ी बेहद काम आते हैं। और किसी तरह की जंगल में घुसपैठ ना हो सके, तस्करी ना हो सके, तो उस चीज़ को भी कैमरे ट्रैप से कंट्रोल किया जाता है। और साथ ही गांव के बारे में जो चीज़ें हैं वो हकीकत है, रियल फैक्ट है दोस्तों गांव का। क्योंकि गांव में आज तक किसी तरह की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे कि चीज़ें रात के समय देखी जा सके। आज भी गांव सोलर सिस्टम से ही अपने घर में रोशनी करता है, बट वो भी इतनी रोशनी नहीं आप कह सकते कि जो इनफ हो, बट इतनी रोशनी कर लेता है जिससे कि अपनी जो ज़रूरतें हैं, जैसा कि जिस जगह पे लाइट चाहिए ही चाहिए तो उस जगह तक ही कर पाता है, ऐसी जगह पे नहीं कर पाता है जिससे कि चीज़ें और अच्छे से विजन हो सके। कई चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप कभी जिम कॉर्बेट में आएंगे, विलेजर्स की लाइफ को देखेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि हाँ, गांव इस 2024 में है और उसके बाद भी किस तरह की अपनी लाइफ स्टाइल जी रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों करना चाहूँगा आज इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।